बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, चूंकि आप सबको पता है कि आज म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की तरफ से जो रेडी वाले इलीगली बैठते हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई अमल में लाई गई, लेकिन शायद उनके साथ जबरदस्ती की गई क्योंकि उनका जो सामान है वो फेंका गया, वो तोड़ी गई। लेकिन उसके बाद आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है तौसीफ रैना जी, वो उन रेड़े वालों के पास गए और उनको ये बताया आपका जो भी नुकसान है वो मैं दूंगा। लेकिन हर दिल अजीज जो है म्युनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन जो है बारामूला के तौसीफ रैना जी, हर एक के शाना बशाना चलते हैं और इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ तौसीफ रैना जी मौजूद हैं। सबसे पहले तौसीफ जी, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। जी तौसीफ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आपको पता है कि आज म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की तरफ से जो रेडी जो है एक मुहिम छेड़ी गई। बहरहाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तौसीफ रैना जी। जी तौसीफ रैना जी, मेरी आवाज आ रही है? बहरहाल चूंकि हमारा जो राब्ता है तौसीफ रैना जी से कट गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं हम एक बार फिर से तौसीफ रैना जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही इन रेडी वालों के साथ जो म्युनिसिपल काउंसिल के जो काउंसलर है उन्होंने बहुत ही ज्यादा ज्यादती की, उसके बाद तौसीफ रैना जी जो है खुद एक एक रेडे वाला जो है उनके पास गए और उनसे ये कहा कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं खुद करूंगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं तौसीफ रैना जो कि प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के, उन्होंने हर एक रेडी वाले के पास जाकर ये कहा कि जो भी नुकसान हुआ होगा वो अपने जेब से बर्दाश्त करेंगे और उनके जेब से जो है वो उनका जो भी नुकसान हुआ होगा वो उनको वो दे देंगे। जी हाँ, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ तौसीफ रैना जी। तो तौसीफ रैना जी, मैं अपने नाजरीन को यही कह रहा था कि तौसीफ रैना जी जो है वो उसके बाद हर एक रेडी वाले के पास गए और उनसे ये कहा किस किस का नुकसान किया गया है उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो तौसीफ रैना जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आप मुझे बताएं कि आखिरकार आपकी लीडरशिप में जो एक डायनेमिक लीडरशिप है, आपके होते हुए एक गरीब के साथ जुल्म कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहली बात आपने जो पहली बात कही थी, ये जो रेडे वालों के खिलाफ हमारा जो ड्राइव था, मैं आपको करेक्ट जी करना चाहता हूँ। ये रेडे वालों के खिलाफ नहीं था, ये हर एक उस इंसान के खिलाफ था, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो रेडे वाला हो, चाहे जी कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने क्या कहते हैं इसको, फुटपाथ या ऐसी जगह ऑक्यूपाई की है जहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है। सबसे पहली जी ये बात, और दूसरी ये बात है जो बड़ी बदकिस्मती से आज जो इंसिडेंट हुआ है, जिसके लिए मुझे बड़ा दुख है, और जिन मुलाजिमों ने इस तरह का एक्शन किया है उनके साथ हम स्ट्रांगली डील करेंगे, ऐसा मैं अपने अवाम को पूरा मुतमईन वो रहें। मुझे खुद बड़ा दुख है जिस तरह से उन्होंने वो जो सामान जो बिखेरा, और आप यकीन करें, मैं जितनी बार भी निकला हूँ मार्केट चेक करने, और उसमें क्या हुआ कि जी सॉरी, तो उसमें आप किसी से भी पूछ सकते हैं मार्केट में, क्या कभी भी मैं
किसी के साथ मैंने ज़्यादती होने नहीं दी है, और मैं ना चाहूँगा कभी किसी के साथ ज़्यादती हो। और मैं ये बात भी समझता हूँ, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका जो रोज़गार है वो उसी चीज़ पे है, और मेरी तरफ से हर मुमकिन मैं उनकी मदद करता हूँ, पूछ सकते हैं। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है वाक़ई दुःख की बात है। ऐसी मैं बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे भी बड़ा दुःख है उस बात का, और मैं उसके बाद वहाँ चला गया था। जब मैंने ये इंसिडेंट सुना, मेरी आँखों के सामने आया, तो मैं वहाँ पे वापस चला गया और मैंने उनको एश्योर किया कि आपका जो नुकसान हुआ है, उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि जो ट्रैफ़िक मेस ना रहें और लोगों को प्रॉब्लम ना रहें चलने में मार्केट में। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ, ये तरीका नहीं है उनके साथ डील करने का, ये बिल्कुल ये तरीका नहीं है। और मैंने ये भी उनको पूरा ये मैंने एतमाद दिया है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, वो कल आएँ सुबह म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में मुझसे मिले, और जितना भी उनका नुकसान हुआ उनको हम भरपाई करेंगे, और वो जो नुकसान है वो उनसे हम लेंगे जिन्होंने ये नुकसान किया, ताकि उनके लिए भी फ्यूचर में ये रहे, ये एक मैसेज रहे, और उनको ये समझ आए कि इस तरह से डील नहीं कर सकते। ये तरीका नहीं है किसी भी गरीब इंसान के साथ डील करने का, या कोई भी इंसान हो, ये तरीका नहीं है। कानून के हिसाब-किताब से हम डील करें। इससे पहले भी हमने जुर्माना किया है कुछ दुकानदारों को, उनका सामान ज़ब्त किया है, जुर्माना करके छोड़ा है। तो मेरी अपील है मेरे बारामूला के टाउन के जो दुकानदार हज़रात हैं, या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या जो बाकी लोग हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना चाहिए। तो अगर आज ये इंसिडेंट नहीं होता, शायद हम इस पे आज डिबेट नहीं करते। ये इसीलिए इसमें इतना इंटरेस्ट आया, क्योंकि हमारी जो म्युनिसिपल एहलकार है उनकी वज़ह से गलत हुआ। लेकिन उसके पीछे आप ये देखिए कि कितना हमको भी झेलना पड़ता है। ये जो ट्रैफ़िक का मेस है, या जो बाकी जो शिकायतें आती है, अक्सर बेशतर जी हमारे पास शिकायतें आती है इस सब को लेके। तो हम हमारी भी कोशिश है, मेरी भी कोशिश है हमेशा, मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता, हर जगह नहीं जा सकता। तो जो बाकी मुलाज़मीन हैं, आज तो पहली बार 7 महीने 8 महीने में मेरे टेन्योर में पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और ये दोबारा नहीं होगा, इसका मैं पूरा श्योरिटी देता हूँ अपने अवाम को। और मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, आपका गुस्सा जायज़ है, जितना गुस्सा आपको आया उतना गुस्सा मुझे भी आया। तो ऐसा नहीं है, हमें इस बात पे गुस्सा जी नहीं आया। हमको हमको भी बड़ी शर्मिंदगी का एहसास है कि ये नहीं होना चाहिए। अब बदकिस्मती से जो ये हुआ है, तो उसके बाद मैं खुद चला गया इरफान साहब वहाँ पे, और उनसे बात की, और उनसे माफ़ी भी माँगी, और उनसे ये भी बोला कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है आपके साथ, इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। जी। बहरहाल तौसीफ रैना जी, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपके इस जज़्बे को सलाम पेश करता हूँ। लोगों को इसलिए दुःख ज़्यादा लगा क्योंकि लोगों को जो है एक्सपेक्टेशंस है आप पे। लोग आपको एक यंग और डायनामिक लीडर मानते हैं। लोगों को पता है कि आपके दौर हुकूमत में कभी भी गरीबों के साथ ज़ुल्म नहीं हुआ है। इसीलिए शायद आज लोग जो है वायलेंट हो गए। आज लोगों ने कहा कि म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों हो रही है। बहरहाल तौसीफ रैना जी, जब आप उनके पास गए, आपने उनसे माफी मांगी और आपने उनको ये बताया कि इस नुकसान की भरपाई जो है आप करेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं क्या एक्शन जो है, जो भी एम्प्लॉइज इसमें मुलविस है या जो भी काउंसलर इसमें मुलविस है, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगी सर? जो हमारे कुछ मुलाज़िम हैं, सबसे पहले तो जी ये जो नुकसान है, ये उनसे हम वसूल करेंगे। नंबर 2, जी उनको मैंने अभी रिसेंटली एग्ज़ीक्यूटिव अफ़सर साहब से भी बात की है। उन्होंने बोला उनके जी खिलाफ हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब जो आपने बोली बात अभी बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ, जब लोगों को मुझ पे एक्सपेक्टेशन है, लोग मुझसे सवाल करते हैं। लोग आज नाराज़ हुए हैं बारामूला के, या ओवरऑल वैली भर से मुझे फ़ोन आए, और काफ़ी लोग मुझे ये कहते थे, आपके होते हुए ये कैसा हुआ? तो इसका मतलब है लोग कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं, और मैं उनको पूरा एतमाद से कहता हूँ कि ये जो गलती हुई है पहली और आखिरी गलती, और ये मैं मानता हूँ गलती हुई है, ऐसा नहीं है मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, या मैं बिल्कुल मानता हूँ हमारे एम्प्लॉय से गलती हुई है, उनके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा, और जो हमारे ये भाई है जिनका आज नुकसान हुआ उनकी भरपाई होगी। और मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप अपना जो रेडी है, मैं नहीं कहता आप मत लगाओ, जब तक आपको हम रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं होगा आपकी रिहैबिलिटेशन का, आप रेडा लगाइए, लेकिन कम से कम जहाँ पे दीवार है उसके साथ लगाएँ। आप रोड की तरफ मत लगाएँ, ताकि जो जो गाड़ियाँ हैं वो भी आराम से चल सकें। और आप देखें अक्सर जो कुछ
हमारे रेडे वाले हैं भाई, वो अगर कहीं पे रेडा लगा तो उसके आसपास पूरा वो मजमा लगा देते हैं, उसके उसके आसपास काफी स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं। चाहे आप जनरल बस जी स्टैंड में देखें, मैं काफी बार, ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा एक्शन हुआ है, मैं काफी बार मीडिया की वसादत से या बाकी ऐलान करवाया हमने, या बहुत बारी मैं खुद गया हूँ मार्केट चेक करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात क्या है, जब हम निकलते हैं, दुकानदार हजरात उस टाइम अपना सामान उठाते हैं, दुकानों में लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम जाते हैं 1 घंटे के बाद और वही होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। कल भी हमारा ड्राइव रहेगा, मैं खुद साथ जाऊंगा, आज मैं खुद साथ नहीं गया, शायद इसलिए ये वाक़ा हुआ, कल मैं खुद साथ जाऊंगा। मेरी 100% कोशिश रहती है। आप पूछ सकते हैं दुकानदार हजरात से या रेडी वालों हजरातों से, कल क्या इससे पहले ही कभी हुआ है और इसके बाद भी नहीं होगा। लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए, या जो हमारे दुकानदार हजरात है या जो बाकी वेंडर्स के जो लगाते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी वजह से लोगों की परेशानी ना हो, उनकी वजह से ट्रैफिक जैम ना हो। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि ये जो बारामूला में ये जो ट्रैफिक में से या बाकी चीज़ें हैं, इनको दूर हम तभी कर सकते हैं जब हम एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। जब हम एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे की बात समझेंगे, जब दुकानदार, हम म्युनिसिपल काउंसिल, स्ट्रीट वेंडर्स, बाकी लोग कोऑपरेट करें। तो आप पूछ सकते हैं कल किसी से भी, आप जा सकते हैं, आप रैंडमली दुकानदार हज़रात से, रेहड़ी वालों हज़रात से पूछ सकते हैं कि मैंने कभी उनसे कोई फ़ीस लिया है, या जो वो फ़ीस भरते थे म्युनिसिपैलिटी की तरफ, वो भी मैंने माफ़ किया है। मैंने कहा नहीं, हम समझ सकते हैं वो दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा-सा एहसास होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी यही जी कोशिश रही है हमेशा, और आगे भी रहेगी। जी। तो तौसीफ साहब, अगर हम बात करें पार्किंग की, जो है पार्किंग की एक बहुत ही बड़ी मुश्किलात जो लोगों को होती है पार्किंग के हवाले से बारामूला में, क्योंकि पार्किंग के लिए कोई मखसूस जगह जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें, इससे पहले शायद जो पार्किंग के लिए जगह थी वो देखी गई थी, तो उसमें जो पहल है कहाँ तक पहुंची तौसीफ साहब? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये जो पार्किंग का इशू है, डे 1 से मैंने उठाया है अपने अंडर, जो हमारे रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब है। जी तो और जो बदकिस्मती से यहाँ पे लोग हैफज़र्डली काम करते हैं। जी अभी एक ने ट्वीट किया है, एक मेरे किसी दोस्त ने, और उसने बोला है कि खोजाबाग में कहीं पे ये ड्रेन का कोई मसला है, वहाँ पे आउटलेट नहीं है। तो यहाँ पे प्लानिंग के साथ कोई भी काम नहीं किया गया है। और एक और मेरे दोस्त है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये कहा रिसेंटली कि ये मुलाजिम इतने अनपढ़ है, इतने लगे हैं। मैं उनको भी आज जवाब देना चाहता हूँ, ये मुलाजिम आपकी हुकूमत में लगे हैं, आपने बैकडोर जी अपॉइंटमेंट्स लगाए हैं, तब जाके ये हाल है। अगर ईमानदारी से रिक्रूट हुए होते लोग, और जो जेन्युइन डिज़र्व करते हैं नौकरियाँ, जो जो मेरिट का जो कत्ल किया है यहाँ की जो सरकारें थी, शायद आज ये सब हमें ना देखना पड़े। एनीवे, मैं पॉलिटिकल लाइन में नहीं जाना चाहता हूँ, हम आज का जो मुद्दा उस पे रहें। पार्किंग के सिलसिले में आपने जो बोला, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, पार्किंग के लिए एक जगह ढूँढी थी, जो डीसी साहब ने, जो हमारे प्रेज़ेंट डीसी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये सूटेबल नहीं रहेगी, और म्युनिसिपल जी काउंसिल बारामूला के लिए हमारे पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम पार्किंग का बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन डीसी साहब के साथ मेरी इस बारे में काफ़ी मीटिंग्स होती है, और उन्होंने भी मुझे बोला है कि इसका हम जल्दी सॉर्ट करेंगे, इस पार्किंग का इशू। और बदकिस्मती जी से जो हमारे पुराने डीसी साहब थे, अगर उन्होंने सीरियसली इस मसले को लिया था, और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनके हाथों उन्होंने इनॉग्रेशन भी करवाई थी उस पार्किंग की, जो कि पार्किंग प्रेज़ेंटली अवेलेबल है नहीं। तो लेकिन ये डीसी साहब को मैं एप्रिशिएट करता हूँ, ये सीरियसली लेते हैं चीज़ों को, और आने वाले टाइम में इस मसले का भी इंशाल्लाह हमें हल मिल जाएगा। जी। तो तौसीफ साहब, बहरहाल आपसे बहुत बात करके बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आखिर पर जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि तौसीफ साहब जो हैं, ज़रूर इंसाफ करेंगे। तो तौसीफ साहब, आखिर पर आपकी क्या मैसेज होगी? देखिए, मेरी ये मैसेज है, सबसे पहले हमें खुद शर्मिंदगी है आज जो ये वाक़ा बारामूला में हुआ। मैं वादा जी, करता हूँ ये कभी रिपीट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से
हालात है, किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक मैस है, लोगों की परेशानियाँ होती हैं, तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो परेशानियाँ दूर है। तो अब ये मैं क ये जो आज हुआ ये जस्टिफ़ाई कोई कर नहीं सकता, ना मैं करूँगा। इसके खिलाफ मैं हूँ, इस प्रैक्टिस के खिलाफ हूँ मैं। आप किसी को इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं किसी भी इंसान को। तो उसके लिए मैं माफ़ी जी भी माँगता हूँ और उन भाइयों के से भी मैं मिला पर्सनली, मैं गया वहाँ। तो हमें मिल-जुल कर एक-दूसरे को समझ कर और जो अभी जो गुस्सा और जो नाराज़गी लोगों ने दिखाई इस इंसिडेंट पे, ये जायज़ है उनका जो नाराज़ होना, उनका जो एंग्री होना बड़ा जायज़ है। तो मैं ज़्यादातर जी इस वक़्त कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं और हमेशा मेरा ये अप्रोच रहा है और मैं इरफ़ान साहब आपको बार-बार इसीलिए कह रहा था, आप जाके मार्केट में बताइए और मेरे बारे में पता कीजिए और मैंने जो आज तक कोशिश कर रहा हूँ काम करने की, उसके बारे में आप लोगों से पूछें। जी लेकिन गलती ना रिपीट होगी और इंशाअल्लाह गलती नहीं होगी और मैं चाहता हूँ कि लोगों का कोऑपरेशन होना चाहिए, तब जाके हम इस बारामूला टाउन को बेहतर बारामूला टाउन बना सकते हैं। जी। बहरहाल ताऊसी साहब आपका बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बता दें बात कर रहे थे प्रेज़िडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला तौसीफ रैना जी, जिनका ये कहना है कि एक तो ये नुकसान की भरपाई जो है वो की जाएगी और दूसरी जो है तमाम अवाम से जो है इन्होंने माफ़ी माँगी। ये बहुत ही शर्मिंदा है, इस वक़्त खुद शर्मिंदा है क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि हाँ, गलती जो है हमारे एम्प्लॉइज़ से हुई है। इसीलिए लोगों को भी एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। जो भी लोग ये कह रहे थे कि तौसीफ रैना जी को इस हवाले से बात करनी चाहिए, उनके मैं बता दूं कि एक बार आप जरूर तौसीफ जी का ये इंटरव्यू जो है आप जरूर देखिएगा, एक बार आप सुन लीजिएगा कि तौसीफ साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। बहरहाल गलती तो इंसान से ही होती है, कोई फरिश्ता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगे और तौसीफ रैना जी का ये भी कहना है कि मिलजुल कर जब हम सब लोग इकट्ठा होंगे तभी हम ट्रैफिक जामिंग को रोक सकते हैं और जो भी रेड़े वाले हैं वो मेहरबानी करके जो है थोड़ा-सा रोड के साइड में रोड के साइड में जो है अपने रेड़े लगाएँ और दोबारा कभी भी ये गलती जो है नहीं होगी। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।